दोस्तों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो। पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये 661/6 का है, जहां पर अभी हाल फिलहाल में आवास विकास ने एक कार्रवाई की। कार्रवाई ये है कि यहां पर एक बड़ी मार्केट हुआ करती थी जो आज जमींदोज और मलबे के रूप में आपको दिखाई दे रही है। इस मार्केट को लेकर के इससे जुड़े हुए 22 व्यापारियों ने फिलहाल धरने पर बैठने का निर्णय किया है। उनका मानना ये है कि उनके साथ छल किया गया है, धोखा किया गया है और वो इस पूरे प्रकरण में कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आज हम उसी मार्केट में हैं जहाँ पर ये धरना पूरा चल रहा है और इस धरने को लेकर के इसमें जो पूरी कहानी है वो तो पहले भी आपको चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन आज एक बार फिर उन 22 परिवारों में से कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनके दिल में वो कौन सा ऐसा दर्द है जो उनको सड़कों पर आने के लिए मजबूर करती है। पिछले लगभग 35 वर्षों से जिन महिलाओं की शक्ल भी कोई बहुत मुश्किल से देख पाता था, वो महिलाएं आज सड़कों पर हैं। तो आखिर ऐसे ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो उनके अंदर का दर्द है, वो आखिर कितना प्रगाढ़ होगा, कितना मजबूत होगा। तो आइए एक एक करके इन सभी लोगों से मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं। ये जो धरना आज चल रहा है आप लोगों का, जो ये आपकी ये जो संपत्ति है इसको जमींदोज कर दिया गया था, अब आपकी किन मांगों को लेकर के आप लोग सड़कों पर? बस हमारी मांग है, सबसे पहले तो हम कोई अपराधी नहीं थे जो हमारी ध्वस्त की गई। पहले तो उन्हें ध्वस्त ही नहीं करना चाहिए था। अगर आप ध्वस्त कर दी तो हमें ऐसी मार्केट दोबारा से बना के दे कमर्शियल में करके, जिससे हमारी रोजी रोटी दोबारा चल सके। और हम लोगों की उम्र दोबारा से बनाने की नहीं है। इस उम्र में गवर्नमेंट पेंशन देती है, आपने हमारा सामान ही छीन लिया हमसे। ये तो दुकानें तो गई, अब हमारा घर भी चला जाएगा इसके साथ। किस्तें कहाँ से जाएंगी? हमने तो अपना घर बेचने के लिए लगा दिया, क्योंकि हम बैंक ले लेगा कल, इसे तो हम ही बेच दें। बताइए। जो जनप्रतिनिधि अभी तक आए, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और क्या कुछ कहा? देखो, कौन जनप्रतिनिधि आए ये बताइए पहले। उन्हें पता नहीं लगा भी यहाँ कौन आया। हमारे सामने कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ, आए थे, उस दूसरी मार्केट में आए थे, थोड़ी सा दूरी पे, जहाँ उन्होंने लड्डू बांटे, मिठाई बांट। तो वो कौन से लोग? क्या वो लोग व्यापारी नहीं है? नहीं, वो भी व्यापारी हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई थी, उन्हें कह दिया नहीं भैया तुम्हारी तलवार हटा दी। तो यहाँ जो तलवार लटकी हुई थी 10 साल से और 1 साल से तो बिल्कुल वेतन पे ही लगा दी थी हमारी, तब क्यों नहीं आए वो लोग? तब तो कौन सी नींद सो रहे थे वो? उन्हें तब जागना चाहिए था ना। एक वाजपेयी जी को छोड़ के कोई प्रतिनिधि हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डर वाजपेयी जी को भी था ना, अगर कोर्ट का मानना है तो उनको भी थी, लेकिन वो भाग रहे थे कि इनका काम सही हो जाए। योगी जी से मिल रहे थे सब, लेकिन वो प्रतिनिधि इतना डरे पड़े थे कि उन्हीं के ऊपर केस हो जाएगा। वो किससे के कोर्ट किसने चुना है? उन्हें हमने चुना था ना। हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए चुना था हमने उन्हें, ये इसलिए नहीं चुना था कि वो अपने ऐश और आराम की जिंदगी जिए। बस सेंट्रल मार्केट में जो अन्य व्यापारियों को नोटिस दिया गया था, अब उनको शायद बचने का एक मौका मिला है, ऐसा जनप्रतिनिधियों ने बताया। पिछले दिनों यहाँ पर दिवाली भी मनाई गई, तो उस संबंध में क्या कहना चाहिए? हमें तो ये समझ में नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 1 साल तक नहीं खत्म हो पाया, इतने वाजपेयी जी भाग लिए, योगी जी तक पहुंच गए, नहीं खत्म हुआ, वो एक दिन में भाग के कैसे ले आए? इसे तो पहले भाग लेते। उनमें इतनी हिम्मत थी, उनकी पहुंच इतनी थी, तो पहले भागते ना। अब क्यों भागे? वो क्या इस धमाके की आवाज सुनना चाह रहे थे कि तब हम जानेंगे? जब तक ये आवाज नहीं आएगी तब तक हमारी नींद नहीं खुलेगी। तो जिस दिन वो लोग आए थे उस दिन आप लोगों को सूचना नहीं थी? बिल्कुल सूचना नहीं थी हमें उन लोगों ने, क्योंकि भाई देखो 31 दुकानों को डर था, उन्होंने भी अपना धरना दिया, वो लोग आए। तो यहाँ क्यों नहीं आए थे वो? 1 साल से हम लोग सबके पास गए हैं, लेकिन कोई नहीं आया हमारे पास। बस ये कह दिया गया नहीं, हम अवमानना नहीं कर सकते। तो अब क्यों अवमानना नहीं है? ये भी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उन्होंने वहां पे मिठाई बांटी और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खत्म कर दिया हमने। कैसे खत्म किया उन्होंने? 1 दिन के अंदर, और मिठाई भी बांट दी और पटाखे बजा दिए। तो कुल मिलाकर क्या कहना ये है कि जो सेंट्रल मार्केट के व्यापारी वर्ग है उनमें दो गुट है? हाँ जी, 2 गुट। देखो, हर आदमी डरता है, ये बात नहीं है। अगर आपके ऊपर ऑर्डर आ गया कि मैं इसके बाद मुझे मारेंगे, तो हर आदमी
डर के पीछे हो जाएगा कि मेरा नंबर ना आ जाए मरने का, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो नेता हैं जिन्हें हमने ही चुना है अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, वो ही हमारे पास नहीं आए और हमारे थोड़ी सी दूरी पे आके पटाखे बजा के चले गए, मिठाई बांट के चले गए और इस जगह को देखने कोई नहीं आया। कितने दिन हो गए आज? 4-5 दिन हो गए, किसी का कोई फोन नहीं आया हमारे पास कि हम आपसे मिलने चाहते हैं, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। क्यों? क्या हम यहाँ इस देश के नागरिक नहीं है क्या? या हम टैक्स नहीं देते थे? हमने सब कमर्शियल टैक्स दिए और ये सब फिर 7 बिल्डिंग जहाँ कोई क्राइम नहीं होता था, उस बिल्डिंग को तुमने शास्त्री नगर का बिल कहते थे जिस बिल्डिंग को, तुमने उसे गिरा दिया। आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारा व्यापार वापस हमें दुकानें बना के नहीं दी जाएंगी, तब तक हम यहीं पे लिख के नहीं देंगे कि हम सब काम जल्दी से जल्दी करेंगे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें सब काम लिखित में जल्दी से जल्दी चाहिए। हमारे यहाँ से जब भी कोई किसी भी कार्यालय में गए, आवास विकास के हों या जो भी हमें सहायता के लिए बताए गए हों, तो वहाँ पर यही है कि हाँ हम आपका प्रोसेस शुरू करेंगे, अभी हम आपका ऑर्डर जो है वो मुख्य कार्यालय में दे रहे हैं, लखनऊ में जाएगा, वहाँ से पास होगा। तो तब तक क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? तब तक हमारी जीविका का क्या साधन है? किस तरह से हम अपने घर की रोजी रोटी चलाएंगे, ये बताइए आप हमें। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी दुकानें जैसे थी वैसे ही हमें बनाकर दी जाए। ना अब हमारे अंदर इतनी शक्ति है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी दुकानों को दोबारा बना सकें। इसीलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि वो हमारा कार्य प्राथमिकता के आधार पर करे और जल्द से जल्द करे। और ना हमारे पास इतनी शक्ति है, ना पैसा है, हम कैसे बनाएंगे अपनी दुकानें? आप एक जरा सा एक टुकड़ा बनाकर तो देखिए कितना पैसा खर्च होता है। आपका किस चीज का व्यापार चल रहा था इसे? हमारा यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स का था। हम इस मार्केट में 30 साल से बैठे हैं। हमारी सरकार से ये डिमांड है, हमारी जैसी दुकानें थी हमें वैसी दुकानें चाहिए। और क्या कहते हैं, जिन अधिकारियों ने ये दुकानें बनाई हैं उनके ऊपर केस करा जाए, उनकी जितनी संपत्ति है जब्त करी जाए, जिससे हमारी भरपाई करी जाए। हमें अपनी दुकानें यूं ही चाहिए, सारी 22 व्यापारियों। आपका व्यापार किस चीज का था यहाँ पर? भैया मेरी रेंट पे थी शॉप, 5 साल हो गए। मेरे हस्बैंड यहाँ शॉप रेडीमेड गारमेंट था, उसके बाद मैंने रेंट पे दे दी। क्या नाम है आपका? राशि मैदान। किस चीज का आपका व्यापार था इस भवन में? क्रॉकरी की दुकान थी मेरी जी। क्रॉकरी का। तो अब आप लोग पूरी तरह से ये बिल्डिंग जमींदोज ध्वस्त कर दी गई है और बीच में तमाम तरह के जो आपको अपडेट भी सुनने को मिले कि लोगों ने अप्रोच करा, व्यापारी नेता भी पहुंचे, सांसद भाजपा के विधायक भी पहुंचे, उन लोगों ने तमाम। हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। आप लोगों को कोई सूचना नहीं थी? हमें कुछ नहीं है, तो हम क्यों झूठ क्यों बोलेंगे? मेरे पास कोई व्यापारी कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो अब आप लोगों का जो डिमांड है वो तो ये है कि दोबारा से आप इसको वैसे ही चाहते हैं? बिल्कुल वैसे चाहते हैं, अपनी दुकानें उसी जगह पे चाहते हैं और यही हमारी स्थान, इसी पे चाहते हैं। 35 साल इधर दी है और इधर ही मरेंगे। हमारा को मुआवजा दीजिए और हमारी दुकानें दीजिए बस। अलका अरोड़ा। आपका व्यापार किस चीज का था और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे हस्बैंड के बाद हमने यहाँ शॉप अपना व्यापार छोड़ के यहाँ सब रेंट पे दे दिया था। हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके बाद हमने 3 शॉप थी, मैं सब रेंट पे दे दी थी, जिनसे मेरा बैंक का लोन किस्तें सब जाती थी। अब उन्होंने एकदम कुछ नहीं सोचा और एकदम ये जमींदोज कर दिया। अब हम जैसे परिवारों का क्या होगा? और हमारी तो अब सरकार से यही मांग है कि हमें जैसा था बिल्कुल वैसा ही बना के दिया जाए। कहाँ से हम लोग इतना करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ था, सेकंड था, हम कैसे इतना बना पाएंगे? अच्छा, इतना लंबा एक प्रक्रिया चली थी, गिराने से पहले भी तमाम तरह की जो प्रक्रिया चली थी, उस दौरान आप लोगों ने सड़कों पे आना वाजिब क्यों नहीं समझा? उस टाइम हमें आश्वासन पूरा यही मिला था कि कुछ नहीं होगा। किसने दिया? 8 दिन पहले तक भी यही आश्वासन मिल रहा था। किसने दिया था? जनप्रतिनिधियों से मिल रहा था कि कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे नेताओं से मिल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ में। योगी जी से भी हमें आश्वासन मिला था। और उसके बाद में हम जब वो गिर भी रहा था तब भी हमें यही लगा था कि लास्ट टाइम में रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। ये तो हमारे साथ बिल्कुल धोखा हुआ है
और मुझे तो ये लगता है कि 2012 में जो झगड़ा हुआ था उसके पीछे ये केस चला था, तो मुझे तो लगता है कि उस टाइम रिश्वत नहीं दी गई थी, उस बात पे झगड़ा हुआ था, तो शायद हम रिश्वत दे देते उस टाइम तो आज हमारे साथ ये ना होता, जैसे कि सबके रिश्वत देके सबके चल रहे हैं। हम जब हमारा भी अवैध इसलिए हुआ ना कि रिश्वत नहीं दी, जो बाकी अवैध है उनको तो अवैध नहीं कहा जा रहा, हमारे कोई अवैध क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमने रिश्वत नहीं दी। हम उस टाइम रिश्वत दे देते तो मेरे हस्बैंड का इतना झगड़ा ना हुआ होता, वहाँ पे सबके साथ में सारे व्यापारी साथ थे, सब थे, धक्का मुक्की हुई है और उनको ही 5 साल हो गए हैं उनको गए हुए, और उनको ही अब विलेन बना के आवास विकास ने पेश कर दिया कि इनकी वजह से हुआ है। तो अब हमें सब कुछ पहले जैसा ही चाहिए, जो हमारे जख्म है वो तो शायद अब कभी भी नहीं भरे जाएंगे, वो तो उनपे तो उन्होंने नमक छिड़क दिया है बुरी तरह से, तो वो तो कभी भी नहीं भरे जाएंगे। पर कम से कम इतना करें कि हम मरने में मजबूर ना हो जाएं। अगर नहीं हुआ सब कुछ ठीक, अब नहीं हुआ ये 2-4 महीने तक, तो आपको आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में मिलेंगे और आधे जा चुके होंगे इस दुनिया से, जिसमें मैं भी एक होंगी।